हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स को डिस्कस करेंगे जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में जिनकी मेन ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिसमें से आज सबसे पहले हम करेंगे एंट्रेंस फीस जिसको हम एडमिशन फीस भी कहते हैं। एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस इज द वन टाइम फीस that a person is required to pay at the time of becoming a member of the organization। जब एक मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, तो वंस अ टाइम वो पेमेंट करेगा जिसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं, उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज यूजुअली अ स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटी सी अमाउंट होती है, एंड इज यूज टू कवर एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो फॉर्म्स के रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको बेयर करने के लिए ये चार्ज किए जाते हैं। एंड एंट्रेंस फीस इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां पर आएगी? दैट इज अ क्रेडिटेड टू income and expenditure account। now अब हम करेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप, सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्लब है, सोसाइटी है, वो मेंबर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ताकि वो फीस पेमेंट कर दे, कि जिसमें से कुछ रेगुलर सब्सक्रिप्शन मेंबर्स होते हैं, कुछ लाइफ मेंबर्स होते हैं। जो लाइफ मेंबर्स हैं वो पेमेंट करते हैं, यानी कि पूरी लाइफ के लिए वो एक पेमेंट करते हैं। तो अगर पूरी लाइफ के लिए एक बार ही पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि हर मेंबर हर साल वो पेमेंट दोबारा से नहीं करेगा। दैट दीज आर द रेयर मेंबर्स, बहुत कम मेंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट है तो ये कहां पे शो होगी? दैट इज एडेड टू कैपिटल फाइंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पहले तो इसकी एडजस्टमेंट कहां पे होगी? बैलेंस शीट में। एंड इट इज नॉट अकाउंटेड एज अ इनकम, बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि मेंबर ने जो पेमेंट की है, लाइफ मेंबर्स मेक वन टाइम पेमेंट एंड अवेल ऑल थ्रू लाइफ। उसने पूरी लाइफ के लिए पेमेंट कर दी, उसने इस साल की पेमेंट इंक्लूडिंग नेक्स्ट ईयर्स, जब तक वो है, जब तक वो सांस ले रहा है, तब तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेगा, एज ए मेंबर वो काम करेगा। तो ये क्या हुई? हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, और इसको हमने कहां पे शो करना है? दैट इज एडेड टू कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग आइटम है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट क्या है? स्पेशल रिसिप्ट मतलब कि किसी स्पेशल ओकेजन पे कुछ रिसिप्ट मिल रही है, उसको हम कहेंगे स्पेशल रिसिप्ट। कोई हम फंक्शन कर रहे हैं स्पेशली, कोई हमने, जैसे एनजीओज हो गई, वो कोई स्पेशल फंक्शन, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, या उन्होंने कोई एनुअल डिनर ऑर्गेनाइज किया है, तो उस केस में जो कंट्रीब्यूशन है एनुअल डिनर के लिए, स्पेशल है ना, स्पेशल एनुअल डिनर है, इसलिए वो क्या है? स्पेशल रिसिप्ट है। तो स्पेशल रिसिप्ट के लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और उसको नाम दे दिया जाएगा इस स्पेसिफाइड फंक्शन के नाम से, जैसे एनुअल डिनर अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होगी सेम उसी अकाउंट में, किस अकाउंट में? एनुअल डिनर अकाउंट में ही क्रेडिट की जाएगी, और जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे सेम अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। एंड द बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा उसको हम कहां पे शो करेंगे? दैट इज ट्रांसफर
to the income and expenditure account. Now, fourth point is a donation. Donation is amount which is donated by a donor. और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसीव करती हैं डोनेशंस. वो डोनेशन जनरल डोनेशन भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक डोनेशन भी हो गई. अब भाई जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या डिफरेंस है, चलिए आइए देखते हैं. पहला है जनरल डोनेशन. जनरल डोनेशन is the donation in which the donor do not specify any contribution for its use. क्लियर हुआ? उसने क्या कहा? Not specify any condition for its use. For example, मिस्टर राकेश कुमार जिन्होंने 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया किसी स्कूल को, किसी एनजीओ को, आप या कॉलेज को, तो उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया कि जो मैंने पैसा डोनेट किया है, जो 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उन्होंने डोनेट किए हैं, वो कहां पर आप स्पेंड करो. उन्होंने जर्नली आपको डोनेट कर दिया है. एंड द जनरल डोनेशन इज टू अकाउंटेड एज अ इनकम एंड क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक डोनेशन. भाई स्पेसिफिक डोनेशन आ गया, उसने स्पेसिफिक लिख दिया. इसका मतलब अगर राकेश कुमार जी ने जो डोनेशन दी हमें, उसमें वो मेंशन कर दे कि वो 1 लाख रुपए जो उन्होंने डोनेट किया है उसको सिर्फ लाइब्रेरी के लिए ही यूज किया जाए. उन्होंने मेंशन कर दिया ना कि ये पैसा लाइब्रेरी के लिए ही यूज किया जाए. चाहे लाइब्रेरी को एक्सटेंड कर लो, चाहे लाइब्रेरी में फर्नीचर बना लो, चाहे लाइब्रेरी में बुक्स ऐड कर लो, सिर्फ लाइब्रेरी के लिए स्पेसिफाइड कर दिया. और इफ एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर हमें कोई भी डोनेशन, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी डोनेशन हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, दैट इज अ कैपिटलाइज्ड. अगर कैपिटलाइज्ड है तो कहां पे शो करेंगे हम? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर हुआ बेटा? चलिए अभी फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? दैट इज अ लिगेसी. भाई लिगेसी क्या आ गया? लिगेसी इज द अमाउंट received as a donation by a not for profit organization under will of a deceased person. भाई लिगेसी का मतलब क्या है ये नहीं है ना. लिगेसी का मतलब है कि आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अपनी विल के अकॉर्डिंग आप डोनेट कर रहे हो, यानी कि अपनी संपत्ति को डोनेट कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहे हो. और वो कौन रिसीव कर रहा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. द डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाइड. इसमें भी डोनर जो स्पेसिफाई कर सकता है, अगर उसने स्पेसिफाइड कर दिया दैट इज अ स्पेसिफाइड डोनेशन. अगर उसने स्पेसिफाइड नहीं किया दैट इज अ जनरल डोनेशन. इफ डोनेशन इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक डोनेशन. और अगर डोनेशन स्पेसिफाइड हो गई तो हम क्या करेंगे? दैट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीप्ट और इज क्रेडिटेड टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट. जिस पर्पस के लिए उसने दिया, लिगेसी कर दी, जिस पर्पस के लिए उसने लिगेसी दी हमें, हम उस स्पेसिफिक फंड अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे. जैसे कि प्राइज फंड के लिए उसने पैसा दिया तो उसने हमें प्राइज फंड में उसको ट्रांसफर कर दिया. एंड आल्सो शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज एंडोमेंट फंड रिसिप्ट. एंडोमेंट फंड क्या है? Endowment fund is a permanent fund created by not-for-profit organization to provide a regular support to the organization. एक रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एक एंडोमेंट फंड जो है वो क्रिएट किया गया होता है. और इस रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं एंड शुड बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर है?
बट आगे ध्यान दीजिएगा, एंडोमेंट फंड के ऊपर जो भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें इनकम हो रही है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। जो इंटरेस्ट है उस इन्वेस्टमेंट के, जो एंडोमेंट फंड है उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज शो ऑन द क्रेडिट साइड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम एक सिंपल लैंग्वेज में, एक एग्जांपल के साथ, आपके कॉलेज में किसी प्रोफेसर को बुलाया या किसी जर्नलिस्ट को बुलाया किसी सेमिनार के लिए, किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने के लिए। मान लो कि जीएसटी अभी अभी न्यू टॉपिक चल रहा है हमारे इंडिया में, तो जीएसटी के ऊपर जो जीएसटी का एक्सपर्ट है उसको बुलाया गया कि वो आपको समझाए आकर। उसने लेक्चर दिया। उस प्रोफेसर को या उस स्पेसिफिक पर्सन को, जो एक्सपर्ट है, उसको जो हम पेमेंट करेंगे, उसको हम सैलरी तो देंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा वर्कर नहीं है। वो एक सेमिनार के लिए आया है, वो एक फंक्शन के लिए आया है। तो उस फंक्शन के रिगार्डिंग जो हम उसको पेमेंट करेंगे उसको हम कहते हैं ऑनरेरियम। और ऑनरेरियम रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर and will be debited to income and expenditure account.